सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे से बात करेंगे फॉरेंसिक साइंस का। ये हमारा लास्ट चैप्टर है जो कि आपका सोर्सेस है, जो कि लॉ और जो भी हमारा लॉ मेकिंग पावर है उसके बारे में हम इसमें डील करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या है इसमें, कैसे क्या क्या सोर्सेस होते हैं, लॉ मेकिंग पावर क्या होता है। उसके साथ साथ जो भी इसमें अलग अलग लॉज होते हैं, जैसे पॉस्को एक्ट हो गया या फिर कोई भी आपके जो भी मतलब मदर के लिए होता है या फिर वुमेन्स के लिए होता है, तो उन सारे लॉज को, चाइल्ड लेबर लॉज एक्ट को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और इसके साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। सौर मेंटोर से आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये सोर्स ऑफ लॉ मेकिंग की बात करें इंडिया के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फर्स्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो भी सुप्रीम लॉ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे कि मतलब जो कि सुप्रीम लॉ हो गया, जो कि मतलब ये इनके पास लॉ का अथॉरिटी होता है, जो कि ये चेंजेस और जो भी मतलब ऐसे करना होता है। ठीक है, सेकेंडली अगर लेजिस्लेशन होता है, जिसमें मतलब ये पार्लियामेंट एक्ट होता है जो कि पास किया जाता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर के द्वारा। ठीक है, और इसके बाद से अगर आगे देखें तो हमारे पास कस्टमरी होता है, कस्टमरी लॉ होता है, जिसमें हम ट्रेडिशन और जो भी मतलब प्रैक्टिकली एक्ट करके सोसाइटी के अंदर देखते हैं, जैसे कि मैरिज मतलब जो भी हमारे कस्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे जुडियल। हमारे पास होता है जुडियल में अलग अलग जो लोग बैठते हैं और उसमें जो है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, वो लोग इसके बिहाफ पे मतलब डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखें तो रिलीजियस और जो भी फिलोसफीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, जो कि लॉ जो है वो पर्सनल और रिलीजियस लॉ के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, डाउरी सिस्टम हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया, फिर ये आपका जो मतलब ऐसे तलाक लॉ था वो सब। ठीक है, इसके बाद से इंटरनेशनल हमारा इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और जो भी हमारे कन्वर्सेशन सॉरी कन्वेंशंस कन्वेंशंस होती हैं तो उनके बिहाफ पे बनाया जाता है, जैसे ह्यूमन राइट्स हो गया, चिल्ड्रन राइट हो गया, और ये हमारा लास्टली देखें तो इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, अब हम लॉ मेकिंग पावर के बारे में बात करेंगे कि जो लॉ है वो क्यों कौन बनाता है। ठीक है, तो लॉ जो है वो पार्लियामेंट में बनाया जाता है, जो कि अलग अलग यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया। ठीक है, अब नेक्स्टली अगर देखें तो स्टेट लेजिस्लेटर होते हैं, जो कि स्टेट सब्जेक्ट पे होता है, जैसे पुलिस हो गया, हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर के बिहाफ पे होता है। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास तीसरा जो है रिकरेंट लिस्ट होती है, जिसमें जो है इसमें अलग अलग जैसे एजुकेशन, मैरिज हो गया, फिर ये हमारा क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग होता है और कंफ्लिक्ट में हमारा सेंट्रल लॉ देखता है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग लॉ मेकिंग पावर हो गया। अब नेक्स्ट अगर देखें तो ओवरव्यू हम लोग कर रहे हैं जो भी इंडियन जुडिशियल सिस्टम है। जैसे कि जुडिशियल जो सिस्टम है वो ऐसे नहीं है कि जो पावर है वो सबके हाथ में दिया गया है, ऐसे है कि छोटे छोटे लेवल्स पे पावर डिवाइडेड है, तो इसको हम लोग हायरार्की स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, जो कि हमारे जो जस्टिस को डिलीवर करने के काम आता है। जैसे कि आप मान लो कि छोटा सा क्राइम हुआ, तो आप अपने नज़दीकी मतलब कोई भी कोर्ट में जाके ऐसे फाइल किए। ठीक है, तो वो अब जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, फिर स्टेट लेवल पे जाएगा, सेंट्रल लेवल पे जाएगा, नेशनल लेवल पे ऐसे डिवाइडेड होता है। तो इसी में हमारे पास, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट फर्स्ट क्लास है, जिसमें हमारे पास GMFFC बोलते हैं। ठीक है, ये जो है एंटर करता है लेवल ऑफ जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा, जो कि तालुका जो भी हमारे तहसील लेवल होता है। ठीक है, इसमें जो है क्रिमिनल केसेस होते हैं, जैसे कि कोई भी चोरी हो गया, असॉल्ट हो गया, या फिर ऐसे मतलब कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। ठीक है, ये मतलब ऐसे पनिशमेंट दिया जाता है, 3 साल की जो जेल होती है और उसके साथ साथ कुछ फाइन भी लगता है। सेकेंडली अगर देखें तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है, कोर्ट होता है, जिसमें हमारा जो लोकेटेड होता है ये सारे ही डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड होता है। इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जिसमें सिविल केसेस को देखा जाता है, फिर सिग्नल्स जजमेंट किया जाता है, जिसमें सीरियस मतलब ऐसे क्रिमिनल केसेस होते हैं उसकी सुनवाई होती है। ठीक है, और ये हैंडल किया जाता है हमारे जो भी हमारे तालुकार हैं या फिर ऐसे तहसील हैं उनके द्वारा। ठीक है,
थर्डली अगर देखें तो इसमें हमारे पास स्टेट जुडिशियल हाई कोर्ट होता है, ठीक है। हाई कोर्ट में हमारे पास ये जो है मतलब कोई भी स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी है उसके बिहाफ पे ये लिया जाता है ऑर्डर। ये जो है चीफ मतलब जस्टिस और अदर जो मतलब जजेस हैं वो सब लेते हैं, और ये जो है सुपरवाइज किया जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, ठीक है। और ये मतलब ऐसे अपीयर किया जाता है, और जो भी प्रोटेक्शन दिया देना होता है फंडामेंटल राइट्स की, वो लोग देखते हैं, ठीक है, हियरिंग के दौरान, ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करें तो एपेक्स हमारा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये देखता है, ठीक है। इसमें जो है हाई मतलब सबसे हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी होती है इंडिया का, और ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सीजीआई देखती है। इसमें अगर देखें तो 4 अलग अलग पावर में डिवाइडेड है। फर्स्टली जो है सेंट्रल और हमारा मतलब स्टेट लेवल पे देखा जाता है। जो भी हमारा जो मतलब अपील है वो हाई कोर्ट में दिया जाता है। फिर जो भी हमारा प्रोटेक्शन लॉ है उसको भी देखा जाता है और एग्जामिन किया जाता है प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सब आपके जुडिशियल रिव्यू हो गए, ये सब देखते हैं हम लोग। और इसमें हम तो नेक्स्टली इसमें हमारे पास सिविल और जो भी हमारे पास क्रिमिनल केसेस प्रोसीजर्स होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्टली इसमें है केस सिविल केस को देखते हैं, जिसमें हमारे पास प्राइवेट डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे इंडिविजुअल फाइल किया जाता है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे प्रॉपर्टी हो गया या फिर मैरिज हो गया, कोई भी हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, फिर ये हमारे पास कॉम्पेशंस हो गए, ठीक है। ये सब हो गया प्रोसीजर में। हम लोग हमारे पास फिलिंग करते हैं हम लोग कोई भी कंप्लेन या फिर ऐसे, ठीक है, नोटिस हम लोग भेजते हैं कोई भी डिफेंस के लिए, ठीक है। हियरिंग के लिए बुलाया जाता है और एविडेंस देखा जाता है और उसके बाद से जजमेंट और ऐसे दिया जाता है, ठीक है, रिलीफ किया जाता है। अब क्रिमिनल केसेस में अगर देखें तो क्रिमिनल केसेस में फर्स्टली इसको फाइल किया जाता है पुलिस और स्टेट में, ठीक है। जो भी एक्यूज होता है, जो आरोपी होता है उसके बिहाफ पे, ठीक है, मर्डर हो गया, चोरी हो गया या फिर रेप हो गया, ठीक है। और इसके प्रोसीजर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफआईआर कराते हैं, सॉरी, पिछले वीडियो में मैंने एफआरआई बोल दिया था। एफआईआर रजिस्टर कराया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है और चार्जेस जो होते हैं वो देखा जाता है, और इसको ट्रायल पे रखा जाता है। जो भी मतलब जजमेंट जब तक ना आ जाए इसके बाद से, और जो भी मतलब जजमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग पनिश किया जाता है, ठीक है। अब हम अलग अलग जो भी इंपॉर्टेंट लॉ होती हैं रिलेटेड टू फॉरेंसिक नर्सिंग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट है आईपीसी मतलब कि इंडियन पेनल कोड, जो कि 1860 में आया था। मेनली ये क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया के लिए है, ठीक है। और ये जो है क्राइम और जो भी पनिशमेंट है उसके भी पे, जैसे कि एग्जांपल अगर देखें तो सेक्शन 1302 जो है मर्डर के लिए, सेक्शन 304B जो है वो डाउरी डेथ के लिए, मतलब कि जो भी दहेज के लिए डेथ हुआ है। और इसके बाद से सेक्शन 375 जो है और 376 जो है वो रेप के लिए। और नेक्स्टली अगर देखें तो सेक्शन 323 जो है वो हमारा कैजुअल कॉजिंग हर्ट के लिए है। तो ये सब अलग अलग जो भी हम्म तो ये सब जो लॉज होती हैं तो ये सब हम लोग इसमें फॉलो करते हैं, और ये अलग अलग एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अब नेक्स्टली अगर देखें तो इसमें हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जिसको हम लोग सीआरपीसी बोलते हैं। ये मैं पिछले वीडियोस में भी बहुत सारा ऐसे मतलब रिपीट हो रहा था। तो इसमें जो है ये प्रोवाइड करता है एक प्रोसीजर, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन हो गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद से जो मतलब अक्यूज़ है उसको ट्रायल पे रखा गया, बेल पास अगर नहीं हुआ तो उसको अरेस्ट किया गया, ऐसे अपील किया गया। तो ये सब अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। जैसे एग्जांपल है सेक्शन 164, ठीक है। तो ये जो है रिकॉर्ड करता है विक्टिम के स्टेटमेंट, कोई भी अगर मतलब उसको छोड़ने के पहले, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे। हमारे पास तीसरा जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट है, जो कि IEA बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा 1872 में बना था। डिफेंस जो है वो रूल ऑफ एविडेंस के लिए कोर्ट के अंदर, और इसमें जो है अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे ओरल हो गया, फिर डॉक्यूमेंट्री हो गया, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो गया, ठीक है। इंश्योर करता है कोई भी मतलब एडमिसिबिलिटी हो गया, फिर ये हमारे पास रिलायबिलिटी हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, ये सब एविडेंस के भी यहाँ पे देखा जाता है, इंश्योर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ओवरव्यू है, जो कि हमारा पॉस्को एक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग है। ये एक ऐसा एक्ट होता है जो भी मतलब चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, पोर्नोग्राफी हो गया, ट्रैफिकिंग हो गया, ये सारे लॉज इसके अंडर में आते हैं, इसके एक्ट में आते हैं। पॉस्को के अगर हम
मतलब ऐसे फुल फॉर्म की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, ये 2012 में आया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग जो भी मतलब 18 साल के नीचे वाले जो चिल्ड्रंस होते हैं या फिर एडल्ट्स होते हैं, उनको ऐसे मतलब केयर और जो भी मतलब उनको राइट होती है ऐसे अपनी बातों रखने की, जो भी उनके साथ हरेसमेंट हुआ है या फिर मतलब सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, पोर्नोग्राफी हुआ है, ट्रैफिकिंग हुई है, तो इस सब के बारे में अगर हम की फीचर्स के बारे में बात करें तो पहले तो ये प्रोटेक्ट करता है जो भी चिल्ड्रंस हैं, 18 साल के नीचे वाले जो एडल्ट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, गर्ल बॉय सब इसमें आते हैं। सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, हैरेसमेंट हो गया, पोर्नोग्राफी हो गया या फिर ट्रैफिकिंग, ये सारे कंडीशंस को इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। इसमें जेंडर को न्यूट्रल माना जाता है, जो कि अप्लाई होता है बॉय एंड गर्ल दोनों के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ डिफाइन करता है जो भी मतलब ऐसे सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, कोई भी ऐसे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, तो इस सब केसेस में इसको मतलब एक्ट को लिया जाता है, ठीक है। अब हम आगे देखें तो ये हमारा इसके अंदर अगर प्रोसीजर की बात करें तो इसमें चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स होती हैं, जैसे कि सारी की सारी जो भी ट्रायल है वो प्राइवेट और हमारा इन कैमरा होता है, ठीक है। जो भी ट्रायल है, जो भी मतलब ऐसे जो बातचीत होती है, ऐसे बुलाया जाता है बच्चों को, जो जिनके जो विक्टिम्स होते हैं उनको ऐसे इन कैमरा किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद से जो कोई भी रिपीट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है चिल्ड्रन से, ठीक है। इसके बाद से जो भी स्टेटमेंट है वो उसको रिकॉर्ड किया जाता है, कोई भी चाइल्ड के रेसिडेंस मतलब कि उनके घर पे हो गया या फिर हॉस्पिटल में हो गया, स्कूल में हो गया, इस तरीके से। और जो भी हमारे फैमिली उनके फीमेल, उसके साथ-साथ जो फीमेल मतलब पुलिस ऑफ़िसर होती हैं वो भी वहाँ पे प्रेज़ेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब हम स्ट्रिक्ट हमारा ये पनिशमेंट की बात करें तो मिनिमम जो है वो 7 साल की इसमें सज़ा होती है अगर कोई भी असॉल्ट पेनिट्रेटिव असॉल्ट हुआ है, ठीक है। और अगर हम मतलब मैक्सिमम अगर देखें तो पूरी आजीवन कारावास हो सकता है, मतलब कि फुल टाइम इसमें आपको जेल हो सकती है, ठीक है। अब हम आगे देखें तो मैंडेटरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हेल्थ वर्कर्स जो है वो मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो पुलिस के सामने जो भी चाइल्ड अब्यूज़ सस्पेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी नॉन रिपोर्ट की अगर बात करें तो पनिशेबल ऑफेंस होता है, ये सब देखते हैं। और ये जो है स्पेशली ये मतलब ऐसे ये जो केसेस होती हैं बहुत ज़्यादा स्पीडी ट्रायल होती हैं, जो भी चाइल्ड अब्यूज़ असॉल्ट वाला केसेस होती हैं, स्पेशल इसके लिए कोर्ट होता है, ठीक है। तो ये सब आपके पॉस्को एक्ट हो गया। हम बात करेंगे कि इसमें अलग-अलग जो नर्सेस होती हैं वो क्या करते हैं। नर्सेस जो है वो उनको नॉलेज होना चाहिए इन सारी एक्ट्स की, जैसे कि आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया या फिर आईईए हो गया, पॉस्को हो गया, तो इस सब के बारे में अगर वो मेडिको लीगल केसेस को हैंडल करेंगे प्रॉपर मस्ट मतलब ऐसे सस्पेक्ट जो होते हैं जो चाइल्ड अब्यूज़ मतलब चाइल्ड अब्यूज़ के सस्पेक्ट जो होते हैं उनको देखना चाहिए पॉस्को एक्ट के अंदर, ठीक है। जो भी एविडेंस है उनको प्रिजर्व करना चाहिए, जैसे कि बायोलॉजिकल सैंपल्स हो गए, मतलब इंजरी हो गया, इंजरी के डॉक्यूमेंटेशन या फिर ऐसे फोटोग्राफी, ये सब भी रखना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। जो भी हॉलिस्टिक केयर हुआ है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और जो भी हमारे लीगल सपोर्ट होती है विक्टिम की, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा मतलब ओवरऑल ये पूरा चैप्टर था और इस तरीके से ये हमारा पूरा सिलेबस ख़त्म होता है। तो फॉरेंसिक साइंस का ये लास्ट चैप्टर था और ये भी ख़त्म हो गया। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसके साथ-साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और कोई भी ऐसे कमेंट कर दो यार, अगर सपोर्ट भी करना है तो भी करके दिखा दो सपोर्ट नीचे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ामिनेशन।